अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ एडवोकेट फैसल सिद्दीकी मौजूद हैं, जो कि अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के अहल खाना की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट के उस फैसले से मुताल्लक़ सिंध हुकूमत की अपीलें सुन रही है, जिसमें उमर शेख जो मरकज़ी किरदार था डैनियल पर्ल अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल का, उसको सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है और महज अगवा के इल्ज़ाम में उसको जो 7 साल की कैद सुनाई थी वो भी उमर शेख के तकरीबन 20 साल तक तहवील में रहने के बाद ख़त्म हो गई है। और अब 30 सितंबर को जो ख़ुसूसी तौर पे तहवील में सिंध हुकूमत ने लिया था उमर शेख को, कल या परसों वो भी मुद्दत ख़त्म हो रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जो है उमर शेख की रिहाई के सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो सिंध हुकूमत ने अपीलें दायर की थी उनको सुनने का बाकायदा समाअत का फ़ैसला जारी किया है और कहा है कि कल बेशक 30 सितंबर को उमर शेख को ख़ुसूसी गिरफ़्तारी की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही है, मगर वो मज़ीद 1 हफ़्ते तक उनको सरकारी तौर पे तहवील में रखा जाएगा और अगले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट दोबारा सिंध हुकूमत की इन अपीलों की समाअत करेगी। मगर अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के अहल खाना ने भी उमर शेख की सिंध हाई कोर्ट की तरफ से रिहा करने के हुक्म को चैलेंज कर रखा था और डैनियल पर्ल के अहल खाना के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल सिद्दीकी ये बताएं कि ये केस 20 साल तक चला है और अब जब केस का फ़ैसला हो गया 20 साल बाद, तो इस 20 साल के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से जो उमर शेख जो था उसको अब बाकायदा तौर पे रिहाई के हुक्म जारी किया गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। मगर पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फ़ैसला किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी तौर पे 6 अपीलें थीं। 3 अपीलें थीं जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से थीं, वो उमर शेख और जो बाकी 3 अक्यूज़ थे उनकी इक्विटल्स के ख़िलाफ़ अपील थी, और एक थी कि जो बाकी 3 अक्यूज़ हैं उनको ट्रायल कोर्ट ने भी कम सज़ा दी थी उम्र कैद की, उसकी इन्हांसमेंट के हवाले से भी अपील थी। 2 अपीलें फ़ाइल की थी जो डैनियल पर्ल के पेरेंट्स थे, उन्होंने फ़ाइल की थी इक्विटल के ख़िलाफ़, जो उमर शेख का इक्विटल हुआ है और बाकी 3 अक्यूज़ का इक्विटल हुआ। लेकिन एक छठी अपील भी थी जो उमर शेख ने फ़ाइल की थी, और वो उमर शेख ने फ़ाइल की थी अगेंस्ट कि जो उसका पार्शियल कन्विक्शन हाई कोर्ट ने किया है फॉर अबडक्शन। ऑल्दो उसकी सेंटेंस 7 साल थी जो वो सर्व कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जब भी उसके ख़िलाफ़ अपील की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सारी 6 की 6 अपीलों में लीव ग्रांट कर दी है। लीव ग्रांट करने से क्या मुराद होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील होती है, क्रिमिनल अपील या सिविल अपील, वो एज अ राइट सुनी जाती है और वो मुकम्मल तौर पे सुनी जाती है इन डिटेल। लेकिन जिनमें डायरेक्ट अपील नहीं होती उसमें CPLAs होती हैं, क्रिमिनल पिटिशन फॉर लीव टू अपील होती है। पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि भाई इस अपील में इतनी जान भी है कि हम इसको डिटेल्ड हियरिंग दें, इसको एज अ रेगुलर केस सुने, और इसीलिए बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट लीव ग्रांटिंग स्टेज पे ही फारिग कर देता है, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। तो पहला जो बैरियर होता है किसी केस में वो होता है कि लीव ग्रांट हो, यानी आप एक प्राइमा फेशी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं। और अगर ये ग्रांट ना करती आज सुप्रीम कोर्ट तो इसका क्या नतीजा निकलता? इसका ये नतीजा निकलता कि ये डिसमिस हो जाती हैं अपीलें, जो भी अपील ग्रांट नहीं होती, और जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो अपहेल्ड हो जाती। मतलब उमर शेख रिहा हो जाते, वो किस कानून के तहत अभी तक तहवील में थे सिंध हाई कोर्ट के रिहा करने के हुक्म के बावजूद? देखिए, फिल वक्त तो जो है वो एक डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर इशू हुआ है अंडर सेक्शन 11 4E's, ठीक है ना, उनके तहत। ये एंटी टेररिज्म लॉ के तहत हुआ या MPO का है? नहीं, पहले उनको डिटेन किया गया था MPO के तहत पहले 3 महीने, फिर उनको डिटेन किया गया है ATA एक्ट के तहत। अभी वो क्योंकि ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं है तो कुछ कहते हैं EEE के अंडर हुआ है, 11 EEE, कुछ कहते हैं 11 4E's के अंदर। कल उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही थी, कल 3 महीने ख़त्म हो रहे थे। होता ये है कि किसी को आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने के बाद आपको उसको रिव्यू बोर्ड के सामने ले जाना होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस देखते हैं कि आप उसको फर्दर डिटेन कर सकते हैं। इसीलिए
टू ऐड, इसीलिए लोगों को उठाया जाता है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड कि रिव्यू बोर्ड के पास नहीं ले जाया जाए 3 महीने के बाद, यही रीज़न है। अच्छा, आप ये बताएं कि डेनियल पर्ल के हवाले से किस किस्म का एविडेंस है जो सिंध हुकूमत समझती है जिसकी बुनियाद पे उमर शेख को मैक्सिमम सज़ाए मौत मिलनी चाहिए थी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ने और फैसला किया है वो ये फैसला किया है कि 1 हफ्ते तक स्टे ग्रांट कर दिया है अगेंस्ट द रिलीज ऑफ उमर शेख और बाकी 3 अक्यूज। ये 1 हफ्ते का इसलिए किया है क्योंकि जो अक्यूज के काउंसिल थे उमर शेख के, महमूद शेख साहब, सैडली उनको हार्ट अटैक हो गया और वो नहीं आ पाए, 2 हफ्ते पहले शायद हुआ उनको, तो उनकी मेडिकल वो थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजली जब लीव ग्रांट करती है सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा स्टे देती है जो ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ लीव चलता है, लेकिन क्योंकि वो गैर मौजूद थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि भाई 1 हफ्ते बाद पहले उनको सुन ले, 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि स्टे को एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए। अब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है, आपकी दलील क्या है, क्यों उमर शेख को ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए? और ये जो बात हो रही थी कि उमर शेख को फौरी तौर पे उसकी रिहाई को रोका जाए क्योंकि वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं, तो ये क्या आप लोग दलील दे रहे थे और सिंध हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या पॉइंट आउट किया, वो क्या बात थी? अगर वो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं तो क्या वो उन्हें किसी और मुकदमे में भी उनको गिरफ़्तार किया गया है इस वक्त तक? देखिए, मैंने अपनी दलील दी है, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी दलील दी है। कुछ चीज़ें कॉमन थी, कुछ चीज़ें कॉमन नहीं थी। बुनियादी तौर पे हमारा कहना ये था कि, और कुछ चीज़ें इसमें से कॉमन थी जो सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि इसमें आई विटनेसेस भी हैं 4 अक्यूज़ के ख़िलाफ़, इसमें फोरेंसिक एविडेंस भी है और इसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हैं, एडमिशंस भी हैं। तो ये एक फिट केस है कि अक्यूज़ के ख़िलाफ़ एक्चुअली बड़ा सब्सटेंशियल एविडेंस है 4 अक्यूज़ के ख़िलाफ़ कि इनको एक्विट नहीं करना चाहिए। और हमारा एक बुनियादी बात ये थी, फारूक साहब ने भी ये आर्ग्यू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी एविडेंस पे सिंध हाई कोर्ट उनको कन्विक्ट कर दे फॉर एबडक्शन, लेकिन उसी एविडेंस पे फॉर एबडक्शन टू रैंसम के लिए छोड़ दे। भाई, एबडक्शन तो किसी मकसद के लिए होती है। आपने जब ये कह दिया कि उमर शेख ने एबडक्ट किया या उसमें पार्ट प्ले किया, फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि एबडक्शन फॉर रैंसम नहीं। तो ये हमारे बुनियादी पॉइंट थे। लेकिन जो आपने बात की कि वो जो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनको रिलीज़ नहीं करना चाहिए, वो हम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो प्रोसिक्यूटर की अपनी आर्ग्यूमेंट थी कि ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये चारों के चारों इंडिविजुअल्स बहुत डेंजरस हैं और ये लिबर्टी औरों की थ्रेटन कर सकते हैं, ये एक बड़े हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो जब तक इनकी अपीलें नहीं सुनी जाती इनको जेल में रखना चाहिए। अगर इनकी अपीलें सुनी जाती हैं, इनके हक़ में फ़ैसला हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इनको रिलीज़ कर सकता है। ये बताएं, 20 साल आपको लग गए सिंध हाई कोर्ट में डेनियल पर्ल के मुल्ज़मान के केस लड़ते लड़ते, तो इसमें किसका कसूर है? ये 20 साल क्यों वक्त लगा? देखिए, जो फैमिली थी वो सिंध हाई कोर्ट में नहीं इन्वॉल्व थी क्योंकि फैमिली ट्रायल कोर्ट लेवल पे इन्वॉल्व थी जब कन्विक्शन हो गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसको 18 साल क्यों लग गए इनकी अपीलों को सुनने के। लेकिन फिर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लोगों को जाना चाहिए और उनको ऑर्डर शीट्स देखनी चाहिए और देखें कि कौन इसको डिले करता रहा है, तो वो कहानी सब सामने आ जाएगी। तो अभी आप सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को करते हैं? जी, हम यही तवक्को करते हैं कि सारी पार्टीज़ को एक फेयर हेयरिंग दी जाए, ड्यू प्रोसेस दिया जाए। हमारा ये ख्याल है कि ये केस इक्विटल का नहीं था, ये कन्विक्शन का केस है और सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड करके हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल सिद्दीकी। मुख्तसरन आपको ये बताते चलें कि आज प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उमर शेख एक इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं। भारत का जो जहाज़ एयर इंडिया का अगवा हुआ था, उस अगवा के बाद अगवाकारों के मुतालबे पे इंडिया ने इनको रिहा कर दिया था और ये ख़तरनाक आदमी हैं, इसलिए इनको रिहा ना किया जाए। तो इस बुनियाद पे 1 हफ़्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद उनको तहवील में रखने की इजाज़त दी है सिंध हुकूमत को और अब 1 हफ़्ते बाद ये केस दोबारा सुना जाएगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया।